कई बार हम किसी को एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से जज करते हैं। अगर हम देखें तो आजकल जैसे कपल्स कहीं जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि भाई उसने वो डायमंड रिंग पहनी और आपने मुझे कभी दी नहीं, उन्होंने बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया है। हर कोई अपने वे में परफेक्ट है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, कई बार हम कपल्स को देखते हैं जब कहीं पे भी जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, या तो उदास हो जाते हैं उसको देख के। तो हमेशा की तरह हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु गोयल इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, थैंक यू। तो जैसे आपने बात की कंपैरिजन की, देखो हम एक प्रैक्टिकल बात करें, क्या किसी का डीएनए किसी भी एक पर्सन क्या दूसरे से मैच करता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो वो मदर के वूम में इकट्ठे 6 to 7 मंथ्स रहते हैं, क्या उनका डीएनए मैच करता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब की जर्नी अलग है, वी ऑल आर बॉर्न डिफरेंट। देखो इसको स्पिरिचुअलिटी में समझें तो अ सोल इज ऑन अ जर्नी, ठीक है? तो मैं एक जर्नी पर हूं, तो मेरा नेचर, मेरा संस्कार अलग है। और जैसे हमने कंपैरिजन की बात की, एक सिंपल चीज, मुझे कोई किसी से कंपेयर करे, जैसे मुझे कहे कि देखो उनका बेटा ऐसा है और आप ऐसे हो, तो मुझे कैसा लगेगा? है ना, थोड़ा बुरा लगेगा। बट अगर हम देखें तो आजकल जैसे कपल्स कहीं जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि भाई उसने वो डायमंड रिंग पहनी और आपने मुझे कभी दी नहीं, उन्होंने बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं उस कंपैरिजन में वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। देखो यस, अगर हम वैसे बात करें, एक मारुति की गाड़ी है और एक मान लो ऑडी है, दोनों की इंजन कैपेसिटी अलग है, सेम हो सकती है, दोनों का वर्किंग स्टाइल, हर कोई अपने वे में परफेक्ट है। बिकॉज अगर आप देखो, एक माँ है, वो अपने एक बच्चे के लिए जो भी बेस्ट चीज है वो अरेंज करती है, चाहे उसके पास कैपेसिटी नहीं है। एक बाप अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेजने की कोशिश करता है एज पर हिज कैपेसिटी। बट अगर हम उनको कंपेयर करें, देखो उनका बच्चा वहां पढ़ रहा है और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, दैट्स रॉन्ग, है ना? हम किसी को किसी भी वे में जज नहीं करें। कई बार हम किसी को एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से जज करते हैं, या हम कहते हैं नहीं देखो वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या छुट्टियों के दिनों में आप हमें बाहर नहीं घुमाने गए। तो एक पेरेंट या हम सब अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, और अगर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज या कंपेयर करेंगे तो बुरा लगेगा। बिल्कुल, कंपैरिजन से रिश्तों में खराब होगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये चेक करना है, वाइफ को भी ये देखना है कि उसका हस्बैंड जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है। कल को वो उसके कहने पर शायद आउट ऑफ कैपेसिटी कुछ चीजें खरीद भी लेंगे, चाहे लोन लेंगे, क्योंकि यहीं से ही तो सारी चीजें स्टार्ट हुई। प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल, एक दूसरे को दिखाना, एक दूसरे को जेलस फील कराना, तो इट्स नॉट द राइट वे। तो हम सब अपना बेस्ट करें, जो कर सकते हैं एक दूसरे के लिए करें, बट कहीं ना कहीं हम ना मेटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिकॉज जो ये चीजें आई, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हैं। जैसे मैं, मेरा सारा दिन इसी में है, तो उसमें क्या आएगा? नेम, फेम, पोस्ट, मनी एंड ब्यूटी। तो यही सारा दिन यही चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं कि देखो उसका पोजीशन ये है, उसके पास इतना पैसा है, एंड उसकी ब्यूटी देखो कितना सुंदर दिख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी देखो, उसकी स्पीकिंग स्किल्स देखो, कुछ ना कुछ हम कंपेयर करते हैं। अगर मुझे कोई कंपेयर करे तो बुरा लग रहा है, तो हम कहते हैं नहीं, यस वो पावर नहीं है। तो इसीलिए अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही मैं दूसरों के साथ भी ना करूं। और हर सोल डिफरेंट है, हर सोल बहुत ब्यूटीफुल है, हर सोल बहुत स्पेशल है। अगर मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूं, हर एक को अपना रोल प्ले करने दूं, और अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज इम्बाइब करें। देखो डिवाइन क्वालिटीज क्या है? जब मैं खुद को सोल समझूंगा कि ये भी सोल, आप भी सोल, तो मैं इस तरफ देखूंगा ही नहीं। हम लोग कहाँ देख रहे हैं? सारा दिन बॉडी में ही। यस, तो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस मींस आई एम अ सोल, ये भी सोल, तो मुझे ना आप पे गुस्सा आएगा ना इरिटेशन होगी। जैसे तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जैसे देखो कोई भी सांप को अपने पास नहीं रखेगा, पर सबका टेंशन क्या होगा? उसकी मनी की तरफ, है ना? सांप मतलब 5 विकार, अगर हम देखें तो पांचों वाइसिस उसमें बहुत ज्यादा है, तो सांप से डर भी रहता है। तो ये बॉडी में क्या है? अगर हम बॉडी को देखते हैं तो फिर हम कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलस, वो सारे फैक्टर्स आएंगे। बट अगर हम सोल को देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो वैसे सांप नहीं चाहिए, सांप की मनी चाहिए। तो मनी मतलब
I'm a soul. तो सोल देखेंगे तो हमें याद आएगा हम सब एक पिता की संतान है। ये कंपटीशन कंपैरिजन अपने आप खत्म हो जाएगा। पर ये एक दिन की जर्नी नहीं है। हम सोचे हमें आज पता लग गया मैं आत्मा हूँ, आप घर जाके एक दूसरे को देखो कि नहीं हो गया ऐसा नहीं। सो प्रैक्टिस है ना, इट्स द प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये एक्सेप्ट करेंगे या आप करेंगे। एक पार्टनर स्टार्ट करे कि चलो मैं ये ट्राई करता हूं, मैं आज से इनको किसी से कंपेयर नहीं करूंगा। दूसरा पार्टनर करे, इट्स ओके, बट विथ टाइम दूसरा पार्टनर भी फील करेगा देखो ये मुझे हर चीज में रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपने आप चेंजेस आएंगे। इसलिए बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन है यहाँ, एक्सेप्ट द पीपल एंड एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। यस, और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो अंदर खुशी की हार्मोन सिक्रीट होंगे, और जैसे ही मैंने रिजेक्ट किया तो अंदर स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होंगे। सो इसीलिए एक्सेप्ट करो, किसी को कंपटीशन कंपैरिजन में जाना ही नहीं है और मुस्कुराते रहो। और वैसे भी जब आप किसी को कंपेयर करते हो तो आप अपना चेहरा देखो कैसा हो जाता है, बिल्कुल है ना। आप सोच के देखो चेहरा कैसा होगा, अच्छा ऐसा, तो फेस भी चेंज हो रहा है। तो वर्ड बोलने से बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ जाएंगी जब सारा दिन चेहरे ऐसे बनाते रहेंगे। तो इसीलिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जो रोल जो कोई प्ले कर रहा है, लेट देम प्ले हिज रोल ब्यूटीफुली। बस अंदर से एक प्योर वाइब्रेशन क्रिएट करो कि हर कोई खुश रहे। अगर किसी के पास आज धन है तो बी हैप्पी कि ना वो आत्मा तो खुश है, वो आत्मा तो सुखी है ना, अच्छा है। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी हमें आगे बढ़ने में। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो फ्रेंड्स, अब हमने सुना भाई जी से कि हमें कैसे जब पार्टनर्स या कपल्स कहीं भी जाते हैं तो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं दूसरे कपल से, तो इससे प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में और वो सैडनेस फील करते हैं। तो इसका रीजन ही क्या है कि बॉडी कॉन्शियस, कि हम एक दूसरे की क्या देखते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। उसकी बजाय हमें क्या देखना है, डिवाइन क्वालिटीज को, जो हमें भाई जी ने बताया है कि हम एक दूसरे के डिवाइन क्वालिटीज को देखेंगे तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने पहले भी सुना है कि हम लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए डिवाइन क्वालिटीज ही इम्पैक्ट ज्यादा डालती है।